दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे का आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यानी इंटरनेशनल फादर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप में से कुछ लोग तो सोचते होंगे क्या पिता दिवस भी होता है? हाँ भाई हाँ, हम में से बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पिता दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सच पूछो तो बात यह है कि ना तो कभी सरकार ने और ना किसी एक बड़ी संस्था ने औपचारिक तौर से इस दिन को मनाया। हालांकि एनिमल डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, वुमेन डे मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, मगर ये नहीं। या तो ये माना जाता है कि पिता एक सुपरमैन है, और या ये माना जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। अगर उसको हम सुपरमैन माने तो इसका मतलब ये है कि वो हर काम कर सकता है। वो ऑफिस में काम कर सकता है, वो सरहद पर जा सकता है, लड़ सकता है, मर सकता है, सियाचिन की यातनाएं झेल सकता है, देश के गटर साफ कर सकता है, देश का कूड़ा उठा सकता है, गधे की तरह सामान ढो सकता है, घोड़े की तरह सवारियां ढो सकता है, और बैल की तरह खेत में हल जोत सकता है। यानी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। लेकिन किसी ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, किसी ने उसकी इमोशंस को नहीं समझा। अगर परिवार का कोई सदस्य घर से जुदा हो जाता है या परलोक सिधार जाता है, वो सबके सामने नहीं, अकेले में जाकर बहुत रोता है, कुटता है, उसको भी कमी महसूस होती है, लेकिन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता है। साथियों, आज इस मौके पर मैं आप सभी के साथ अपने पिता के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। बात सन 1967 की है। तब मैं 7 साल का हुआ करता था। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ बाजार भी जाता था। एक बार मैं उनके साथ साइकिल पर बैठकर बाजार गया। जब मेरे पिताजी बाजार से सामान खरीद रहे थे तो मैं दुकान से थोड़ा हटकर बाजार की रौनक देख रहा था, उसका आनंद ले रहा था। परंतु अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। कोई चिल्लाया भीड़ में से, अरे ये किसका बच्चा है? जब मेरे पिताजी ने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, ये क्या हो गया, क्या ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उन्होंने चिल्लाए, बोला, बेटा पप्पू उठो, उठो पप्पू उठो, अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया। मैंने देखा पिताजी के चेहरे पर बड़ी चिंता की लकीरें थी, बहुत परेशान थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया और गले से लगाया, कई जगह बार बार चेहरे पर चूमा। उन्हें लगता था शायद आज वो अपने बच्चे को यमराज से छीन कर लाए हैं। और उन्होंने मुझे साइकिल पर बैठाया और खुशी से घर वापस आ गए। उन्हें लगता था आज एक नई जिंदगी आ गई है। तो साथियों, ये होती है भावना पिता की, जो शायद हम नहीं समझ पाए। ये बात जरूर है कि मां बेटे को जन्म देती है, मां बेटी को जन्म देती है, अपनी कोख में 9 महीने उस बच्चे को पालती है, परंतु उस बच्चे के साथ आत्मीयता का संबंध जो बनाता है वो होता है पिता। वो उसकी हर मूवमेंट को, हर दर्द को समझता है, उसके लिए हर कुछ करने को तैयार है। अगर मां को दर्द होता है तो सच में उस पिता को भी दर्द होता है। वो हर पल को गुजारता है। हाँ,
पति पिता में एक कमी है, वो परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता। वो कभी मकान खरीदने के चक्कर में रहता है, कभी कार के लिए रहता है, कभी बच्चों के लिए मोबाइल के लिए रहता है। उसका बस चले तो वो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी अपने बच्चों को दिलवाए, और उसी दिलाने के चक्कर के अंदर वो पैसा कमाने की होड़ में लग जाता है। काम करता है और काम करता है और काम करता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाता है और पैसा कमाता है, और अंत में वो काफी सुविधाएं बटोर लेता है। बहुत खुश होता है अपनी सफलता पर कि बच्चों के सामने एक सारी सुविधाएं लाकर खड़ी कर दी हैं, मगर जैसे ही वो सुविधाएं वहां समाप्त होती हैं, बच्चों की एक नई सुविधा जन्म ले लेती है, और वो फिर से एक बार उस होड़ में लग जाता है। फिर वही काम, वही पैसा, और काम करते करते, पैसा कमाते 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 एक दिन वो इस दुनिया से ही चला जाता है। शायद उस दिन हम ये समझ पाते हैं हमारे पिता की अहमियत क्या थी। उस दिन हम सोचते हैं कि हमने उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया, हमने उनकी वैल्यू क्यों नहीं मानी। ये एक बहुत बड़ी बात है। पिता एक गाइड है, पिता एक दिशा है, पिता बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, पिता बच्चे को नर्चर करता है, पिता बच्चे को एक दिशा दिखाता है, पिता उसे एक मुकाम पर पहुंचाता है जो वो वहां पर पहुंचना चाहता है। पिता का हमारे जीवन में योगदान बहुत होता है, लेकिन अफसोस कि हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। अगर पिता की भावना को समझना है तो किसी कोर्ट कचहरी की गलियारे में देखो, उसकी भावना बच्चों के प्रति क्या होती है। जब कोई केस चल रहा होता है और वहां पर जब जज बच्चों की कस्टडी मां को दे देता है, आंसू निकलते हैं उस बाप के, उसका दिल रोता है। मैंने देखा है ये, जब केस चल रहे होते हैं ना, तो पिता वहां आता है सिर्फ बच्चे की एक झलक पाने के लिए, और ना मिलने पर रोता हुआ चला जाता है। और सच बात तो यह है कि बच्चों को भी पिता की आवश्यकता होती है। अगर मैं आज आपके साथ एक अमेरिका की स्टडी को शेयर करूं, जो बच्चे सिंगल पेरेंट के पेरेंटहुड में रहते हैं, यानी कि पिता के साथ नहीं है या पिता से सेपरेट हो चुके हैं, उनके अंदर एक क्राइम करने की प्रबल तीव्रता होती है। लड़कियां भी अपने पिता की सुरक्षा में रहना चाहती हैं। अगर नहीं है तो उन्हें वो कहीं ना कहीं जो है किसी को अपना साथी बनाने की कोशिश करती हैं, और कभी कभी वो हादसे में बदल जाता है। तो साथियों, पिता और मां दोनों ही बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जरूरी है कि पिता जो है उसके लिए गाइड का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सब काम करता है, मां भी करती है, और दोनों की आवश्यकता है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे है। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको हर साल मनाएं। ये दिवस हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, और आज से नहीं, 1966 से मनाया जाता है, मगर किसी संस्था ने इसे मनाने की कोशिश नहीं की। मगर आप में से कुछ लोग पिता होंगे, कुछ पुत्र होंगे, और कुछ पिता और पुत्र दोनों होंगे। आप आज जरूर इस दिवस को सेलिब्रेट करें। आप अपने पिता को ये बताएं, उन्हें ये एहसास कराएं कि आप उनके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आप उनके प्रति आभार प्रकट करें। ये एक बहुत बड़ा आनंद होगा उनके लिए। मैं पुत्रों से आग्रह करूंगा
कि वो आज के दिन जरूर कैसे ना कैसे अपने पिताओं के प्रति आभार प्रकट करें। साथियों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस है, ये हमारी देन है, ये हमें लगता है कि हमें इसे मनाना चाहिए। और अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और आग्रह करूंगा कि आज इसे बहुत खुशी के साथ मनाएं और ये महसूस करें कि आज ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है मेरे पिता के लिए और मैं इसे मनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। नमस्कार, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। धन्यवाद।